हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं जो 2022 का जो ड्यू एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो स्कैम की बातें हो रही है, उस स्कैम पर मेरी क्या प्रतिक्रिया है। और मैं ऐसे आपको बातों को, डेटा को रखूंगा जिससे भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इस पर मेरी प्रतिक्रिया है, मेरा व्यू है, सबके अलग अलग व्यू है। तो मेरे क्या व्यू हो सकते हैं, मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया आपको जारी कर रहा हूं। और आगे आपको क्या स्टेप लेने हैं और आगे आप क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में क्या सजेशन आपके लिए बेटर होगा, उसके बारे में मैं एक प्रतिक्रिया अपने आप से देने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले तो बात करें 2022 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है वो 2020, 21 और 19 की बात करें तो उससे बिल्कुल ये डिफरेंट था। रिजल्ट की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, रिजल्ट की बात कर रहा हूं। रिजल्ट 2020 और 21 से बिल्कुल ये अलग आया है। अब क्यों अलग आया है, इस पर मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, डेटा से बात करूंगा। मैंने जो प्रेडिक्शन लगाया था वही मेरा रॉन्ग है। मैं अभी पहले बता दे रहा हूं कि जो ड्यू एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो प्रेडिक्ट किया था मैंने कट ऑफ स्कोर, वो 240 to 245 किया था, जो कि आए हैं लगभग 257 के आसपास कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ तो ज्यादा जाएगा, डाउन होगा नहीं, मुश्किल से 3 या 4 नंबर जाएगा। तो 240 to 245 मैक्स बताया था। और 2022 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट बिल्कुल ही अलग है। अब बात करते हैं 3 ईयर का डेटा मैं लेकर आया हूं, 2020, 21 और 22। ये 3 साल के डेटा पर मैं आपसे बात करूंगा। और 3 साल के डेटा आपके सामने जब रख दूंगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि 2022 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्यों और 19 और 20 और 21 से बिल्कुल अलग होकर आया है। सबसे पहले यह बता दूं कि 2022 का जो पेपर हुआ था, 2022 का जो पेपर का क्वेश्चन पैटर्न था वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा टफ लेवल था। तो मार्क्स का इंक्रीमेंट इतना ज्यादा होना बिल्कुल एक सोचने वाली बात है, कितने ज्यादा मार्क्स कैसे इंक्रीज कर गए। बात करते हैं डेटा के ऊपर। चलो 2020 का डेटा कर उठाकर लेकर आता हूं तो 356 जो मार्क्स लेकर आया था, टॉपर्स का जो 356 मार्क्स आया था, और 300 प्लस पाने वाले स्टूडेंट्स 228 थे, और 290 प्लस पाने वाले 48 थे, यानी 50 से नीचे थे 298 प्लस पाने वाले भी। बात करें 2021 में टॉपर का जो मार्क्स आया था वो 351 था, और 300 प्लस पाने वाले 33 स्टूडेंट्स थे, और 290 प्लस पाने वाले स्टूडेंट 56 थे। अब आते हैं 2022 में, ध्यान से सुनना, मैं इस 2022 वाले क्या रिजल्ट दे रहा हूं। 2022 में टॉपर्स क्या है, 375 मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। लेकिन 300 प्लस लाने वाले स्टूडेंट्स है 261, और 290 प्लस स्टूडेंट्स मार्क्स जो 290 प्लस लेकर आए हैं वो है 435। यानी कि 2021 में 56 स्टूडेंट जो 290 प्लस लेकर आए थे, और 2022 में यह 435 हो गया। मतलब बात वही रही कि आपने क्लास 6 में लेकर आया 40% मार्क्स, क्लास 7 में लाया आपने 50% मार्क्स, और क्लास 8 में जाते जाते आपने 95% मार्क्स लेकर आ गया। और अधिकतर बहुत सारे बच्चे ऐसे लेकर आ गए, ऐसी कुछ प्रक्रिया हो रही है। तभी तो बिल्कुल सोचने वाली बात है कि हर साल 50 के आसपास 290 वाले स्कोर कर रहे थे, 50, 55, 56 स्टूडेंट्स, और 290 प्लस लाने वाले 2022 में 435 कैसे पहुंच गया। कुछ लोग बात करें अवेयरनेस के बारे में कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गया है। भाई साहब, अवेयरनेस तो हर साल बढ़ती है। 2020 के बाद जो भी अवेयरनेस बढ़ा हो तभी 2021 में बच्चे एग्जाम दिए, 2021 के बाद और कंपटीशन बढ़ा तो 2022 का पेपर दिए, और 2022 में इतने ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गया, मैंने सभी लोग चाहने लगे कि भाई ड्यू से ही मुझे लॉक करना है क्या। इतना ज़्यादा एग्जैक्ट अचानक अवेयरनेस थोड़ी बढ़ सकता है, सबकी लिमिट होती है, सबके लेवल होते हैं। सहज सर जैसे टीचर का अगर प्रिडिक्शन गलत हो जाता है तो कैसे आप मान सकते हैं कि और भी लोगों का प्रिडिक्शन सही हुआ होगा। एक दो लोगों का छोड़ दे तो प्रिडिक्शन बिल्कुल गलत है, सबका गलत है। भाई जो टीचर्स सबका एक्सपीरियंस्ड है, जिससे आप पढ़ के खुद आज एनालिसिस कर रहे हो, उनका खुद रॉन्ग पड़ा हुआ है, वो खुद बोल रहे हैं कि बिल्कुल अलग डिफरेंट तरह के सोच है। प्रोफेसर से बातचीत चल रही है, प्रोफेसर बोल रहे हैं जिनको 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, 32 साल का एक्सपीरियंस है, वो उनको जब डेटा मैं रख रहा हूं तो वो सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से इतनी इंक्रीमेंट कैसे हो गई। क्या क्वेश्चन पेपर एकदम हलवा आया था क्या? ऐसा तो था नहीं। क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल था ठीक ठाक लेवल का था, अच्छा मेंटेन लेवल किया गया था। दूसरी बात ये कही जा रही है कि करंट अफेयर्स का ना पूछना ही मार्क्स इंक्रीज कर गया। भाई करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके क्वेश्चन, स्टैटिक जीके तो पहले भी पूछा जाता था, इस बार और थोड़ा सा बढ़ाकर पूछा गया है, और करंट अफेयर्स 2-3 में ही निपटा दिया गया था।
तो करंट अफेयर्स ना पूछना एक हो सकता है, मैटर हो सकता है कि करंट अफेयर्स नहीं पूछने के कारण, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा समंदर है जहां से क्वेश्चन अगर आने के बाद स्टूडेंट्स हिल जाता है। और 2022 का एक ऐसा पैटर्न जा रहा है जहां से लॉ का एग्जाम आप देने वाले हैं, जहां पर आप डेली अपने आप को अपडेट करना होता है, और उस एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बिल्कुल एक सोचने वाली बात है। और करंट अफेयर्स को ना पूछने और पूछने से मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर 290 प्लस लाने वाले 435 हो गए हैं, जहाँ पर 2021 की बात करें तो 56 थे। अचानक से भूचाल कैसे आ गया 2022 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में? अचानक से ऐसा भूचाल क्यों आ गया भाई? इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसे हो गया? और कहीं जा रही है कि एक सेंटर से काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है। यह भी सोचने वाली बात है कि एक ही सेंटर से इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो कैसे गया। अब बात रही कि करना क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी इसमें पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एविडेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। एविडेंस के तौर पर आप सीसीटीवी फुटेज ले सकते हो। सीसीटीवी फुटेज भी अगर आप कोर्ट से ऑर्डर लोगे तब जाके वो सीसीटीवी फुटेज भी तुम्हें दिया जाएगा। कोर्ट से ऑर्डर इतना जल्दी तुम्हें मिलेगा नहीं, वो भी हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कोर्ट से ऑर्डर ले भी लेते हैं तो उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आगे क्या हो सकती है, मैं बता दूं, पहले ही बता देता हूं कि सर मेरे पास 1 महीने से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रहता है, तो मैं कैसे आपको अभी लेटेस्ट प्रोवाइड करवा दूं। ये क्या आगे सोचा जा सकता है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। तो कोई फायदा नहीं है, आपका बैड लक था या फिर जो कुछ ही बोलिए, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया जिसके सिचुएशन से काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो लीगल तौर पे जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था। 235 मार्क्स पिछले साल अगर गया था 234 मार्क्स, तो इस साल 240 मैक्सिमम लगाया जा सकता, 240 245 मैक्सिमम बोला था 245 मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर कटअप गया कितना 257। कितनी डाउन जाएगी? 2 मार्क्स 3 मार्क्स और डाउन जाएगी सेकंड थर्ड लिस्ट तक, इससे ज़्यादा तो डाउन जाने वाली है नहीं। 2-3 बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जाएगी तो 4 या 5। तो स्टूडेंट्स जो भी आप इसमें पढ़े हुए हो कि हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाओगे लंबे पीछे जाओगे, जल्दी इसका रिजल्ट भी नहीं आएगा, और सरकार जो है फेवर में आपके नहीं आएगी इतनी जल्दी, क्योंकि उनको फिर से एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना एक मुश्किल सा काम हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लाइफ पे बर्बादी हो जाएगी, गवर्नमेंट पे इस पे एनटीए पे इस पे हाथ उठ जाएगा, उंगली उठ जाएगी, तो वो लोग ऐसा करेंगे नहीं जल्दी। तो सोचने वाली बात है कि 2022 का एग्जाम आपसे नहीं निकला है, कोई बात नहीं, 2023 में हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे। 2023 में मान के चलेंगे भाई, जो हमको 270 260 मार्क्स लेकर आएंगे तब जाके सिलेक्शन होगा, 250 लेकर आएंगे तब जाके सिलेक्शन होगा, 260 मान के चलो, 254 गया है तो ये सब चीज़ में मत पढ़ो, कोई फायदा है नहीं, टाइम वेस्टेज करके फायदा नहीं है। 2023 के अगर आपको करना है तो 2023 के लिए लॉ में एडमिशन लेना है, ड्यू में ही लेना है, तो 2023 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और 2023 से तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आपके एक फॉर्म से अप्रोच बढ़ जाएंगे, आप एक फॉर्म से अधिक से अधिक कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल ये सब अप्रोच में मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं होने वाला है, टाइम वेस्ट होगा। 2023 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दो। और बात करें सीयूईटी जो है, तो कहा जा रहा है कि जुलाई से अगस्त में, जून या जुलाई में इसका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, तो बिल्कुल आपके पास समय नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं फिर से तैयारी और फिर से पढ़ा जाए। और आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होगा। इतनी जल्दी निराश होने से और हार मानने से आप थोड़ी है कि लॉक कर लोगे। कहीं और एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन आप ले लो, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपको रिजल्ट ठीक ठाक मिले, अपने आप पे काबिलियत है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप वेट मत करो, आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले लो। और रही बात कि हमें कुछ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ही करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, फर्स्ट अटैम्प्ट था, एक अटैम्प्ट और मैं देना चाहता हूँ, करो यार। ऐसे स्टूडेंट्स है ना कि 3 बार एक स्टूडेंट ऐसा मेरी है जो 3 बार दिया है, चौथी बार जाके इस बार सिलेक्शन हुई है उसके, 265 के आसपास उसका मार्क्स आया है, चौथी बार सिलेक्शन हो गया, हार नहीं माना, वो बोला कि सर मुझे चाहिए ड्यू ही चाहिए, तो ड्यू ही लूँगा मैं। वो ड्यू में पढ़ा था, वो पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन के बाद चौथा अटेम्प्ट दिया, तब जाके 265 था। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं था, उतने पढ़ने में वो ठीक नहीं था शुरू से, तो इतनी जल्दी निराश होने वाली बात नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2 महीने और 3 महीने में पढ़ के निकाल ले रहे हैं, उनका प्रीवियस बैकग्राउंड ठीक ठाक रहा है, अप्रोच उनका 2 महीने का जो चला एकदम बिल्कुल सटीक चल गया।
अब यहाँ पर स्टूडेंट से यहाँ तो ये ऐसे स्टूडेंट्स परेशान है कि सर 2022 में आपने करंट अफेयर्स पढ़ा दिया तो करंट अफेयर्स तो आया नहीं है, 2023 में नहीं आएगा। बिल्कुल मत पढ़ना ऐसे सिचुएशन में। 2022 में नहीं पूछा तो ऐसा नहीं है कि 2023 में ना पूछे, पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। तो सारे अप्रोच लेकर चलना है। अभी तो सिलेबस भी आपके कंफर्म नहीं हुई है, तो क्या सिलेबस होने वाला है, क्या मैथ्स रीजनिंग डाला जाएगा BHU के तौर पे, इस पर बिल्कुल से बात करेंगे। ये सब स्कैम हुआ भूल जाओ, 2022 एक सपना के तौर पर उसको रखो, उसको भूल जाओ और आगे अपना अप्रोच बेस्ट अप्रोच बनाओ। चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।